नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तय नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला डोडा के खिलानी चेकपोस्ट के पास एक कार दुर्घटना पेश आई, जिसका नंबर JK 06302330 है। इसमें उपस्थित 4 यात्री जख्मी हुए, जिन्हें GMC डोडा से जम्मू के लिए रेफर किया गया। All the vehicles which are standing at the gate should be removed, challan and seized. वो 5-6 गाड़ियाँ रास्ते में ये घर की बात करो, दुकानों के बाहर उनको उठवा लो, ला भाई गाड़ी, ये क्रिटिकल केयर आ रही है, बैठ कर लेंगे। साइड साइड जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में T20 पुलिस लीग की आज से शुरुआत हुई, जिसमें कुल 24 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में पहली बार गर्ल्स के लिए 3 मैच की एक एग्जीबिशन सीरीज रखी गई, जिसमें दिल्ली और डोडा की गर्ल्स को मौका मिला। उनको रिसीव करते हुए SSP डोडा श्री अब्दुल कयूम सर, हमारे कमांडेंट आर फिफ्थ बटालियन संजय खजूरिया सर, एडिशनल एसपी इधर से साइड होना साइड संजय खजूरिया और इस प्रोग्राम के ज्यादा बीच में न रहते हुए जिनमें हाई सेकेंडरी स्कूल प्राइम से आई हुई बच्चियां को यहाँ पेश करेंगे और उसको कमांडिंग शोकत सर, शाहबाज सर, मट्टू अच्छी तरफ से टिफिन बच्चों के साथ यहाँ खड़ी हैं। उनके हमारा डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री विश्वेश कुमार महाजन सर, बहुत बड़ा हाथ रहा। उनके हमारा डिस्ट्रिक्ट सेरेमनी और बाकी रह गई है। ठीक है, एक खूबसूरत तालियों से और तालियां बजी बड़ी चारों बार से तालियों की लगातार में आज इस खूबसूरत टूर्नामेंट को जिसका लोगो है फॉलो गेंद, बहुत अच्छी गेंद निकली और ये स्लो सर स्लो ठीक है। और क्या रोज रोज बदनामी तेरा चाहो, रोज रोज बदनामी तेरा चाहो। यहाँ पे आए मीडिया कर्मी
जितने भी बच्चे आए और उनके टीचर्स, सभी प्लेयर्स, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं आज बड़ा खुश नसीब हूँ कि DIG साहब ने डोडा किश्तवाड़ रेंज पूरे को में से अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को सिलेक्ट किया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी ये मैच ऑर्गेनाइज कराने में। जैसे आपको पता है DKR प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुआ है, इसकी स्टार्टिंग कोई मई के महीने में हुई थी। इसमें तो 250 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टीमों ने इसको पार्टिसिपेट किया, जिसमें 24 टीमें अभी यहाँ खेलेंगी। पार्टिसिपेट किया स्कूल के बच्चों का, उनके ट्यूशन का, खासकर CO साहब का, मीडिया कर्मियों का, और जितने ने ये अरेंजमेंट्स वगैरह किए, दिल्ली की टीम्स, डोडा की टीम्स, सबका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ जो कल्चर प्रोग्राम के लिए आए। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, हमारा साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, उनका प्रोग्राम अच्छा ना हो सका, उनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का, और मेरी सभी डोडा वासियों से अपील है कि वो भरपूर स्ट्रेंथ में यहाँ आएँ, डोडा से आएँ, बटवा से आएँ, गंदो से आएँ। हमारे ये बच्चे हैं, इनको इंकरेज करें, इनको स्पोर्ट्स में आगे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप लोग आएँ, उनको मैच देखें और इंकरेज करें। इसके साथ साथ सभी का मैं मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इवेंट को हम आज चालू कर रहे हैं। एक बहुत मेगा इवेंट है, IPL के पैटर्न पर है, जिसमें हम पूरे डोडा, किश्तवाड़, रामबन से हर सब डिवीजन में हमने मैचेस कराए थे, जिसमें 20-20, 50-50, 100-100 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और हर सब डिवीजन, चाहे वो सब डिवीजन पाडर है, चाहे सब डिवीजन गूल है, चाहे सब डिवीजन गंदो है, हर सब डिवीजन से 2 टीमों को सिलेक्ट किया गया। और यहाँ 24 टीमों की अब ये पूरी एक मैच चलेगी। YouTube पर लाइव प्रसारण भी इसका बंदोबस्त किया गया है, और आप सबसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, मीडिया के बंदोबस्त है, क्योंकि ये हमारे सरजमी के बच्चे हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के बच्चे हैं, जिन्हें निखारने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है कि आप उनको दिखाएं, शो करें, लोकल लोगों को पता चले, बनाल के लोगों को पता चले कि बच्चा यहाँ डोडा में खेल रहा है, और कल ये जाकर के दिल्ली में खेले और परसों जाकर के लंदन में खेले। तो ये इस टूर्नामेंट का मकसद यही है कि हम अपने इस डोडा, किश्तवाड़, रामबन के बच्चों को डोडा, किश्तवाड़ से भी ऊपर ले जाकर के स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाएं। एक छोटा सा प्रयास रेंज पुलिस हेडक्वार्टर बटोट की तरफ से किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन 3 जिलों के जो रेंज है हमारी, उसमें क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, और जम्मू कश्मीर पुलिस शुरू से ही क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कराती आई है, जिसमें सबसे बड़ा कठुआ का टूर्नामेंट होता है। उसके बाद अमन मेमोरियल, हमारे DSP शहीद जो DSP है उनकी याद में किश्तवाड़ में होता है। ये हमारी तीसरा प्रयास यहाँ पर है कि एक डोडा में ये टूर्नामेंट हमने आयोजित किया है, जिसमें सभी सब डिवीज़न से 2-2 टीमें जो वहाँ पर लोकल लेवल पर मैचेस करा करके सिलेक्ट हुई हैं, उनको हमने IPL पैटर्न पर ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स मुहैया कराए हैं, और उनको हम स्पॉन्सर करके यहाँ पर पूरे रेंज लेवल की 3 डिस्ट्रिक्ट्स की एक ये टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के कार्यक्रम और होंगे। इसका YouTube पर डायरेक्ट और लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, जिसके लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, और लोकल प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स के साथ रामबन से, किश्तवाड़ से मैच खेलेंगे। इसमें 24 टीमें सेलेक्ट की गई हैं, और हर सब डिवीज़न लेवल पर 20-20, 25-25, 50-50 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ, और हर सब डिवीज़न से 2 टीमें आई हैं, चाहे छात्रू है, चाहे पाडर है, चाहे गंदो है, बनाल है, गूल सब डिवीज़न है, भद्रवा सब डिवीज़न है। दूर दराज से टीमें इसमें हासिल आई हैं, और जिन्हें एक्सपोजर के लिए दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, इस टूर्नामेंट के जो कन्वीनर हैं मिस्टर गिल हैं, जो रणजी प्लेयर हैं, और हमारे JNK और बाकी कई डिपार्टमेंट्स के लिए जो है चयनकर्ता भी हैं वो। और एक अभी आपने देखा एग्जीबिशन 3 मैच हुए, जिसमें दिल्ली की गर्ल्स की टीम्स को बुला करके हमने डोडा की गर्ल्स टीम के साथ मैच 3 मैचों की सीरीज़ खिलाई। इस एक्सपोजर से इनका एक्सपोजर भी बढ़ता है, फिर इनके नाम आगे बढ़ते हैं। आज ये रेंज लेवल पर 3 डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर प्लेयर्स का नाम चमकेगा, कल को स्टेट में, परसों नेशनल लेवल पर। सर, लड़कियों की बात की आपने, लड़कियों को किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पे, आप किस तरह? ये आप खुद ही उनका इंटरव्यू लें और लोगों के बीच में डालें। लड़कियाँ खुद बताएंगी, बच्चे खुद बताएंगे हमारे डोडा के कि किस तरह का उनको पहली बार इतिहास में डोडा में गर्ल्स टीम क्रिकेट की खड़ी की गई, और उसे बाहर की दिल्ली की टीम के साथ खिलाया गया। बिल्कुल, हमारी बच्चियों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। आपने अभी देखा भलेसा जैसी जगहों से ब्रेटली, हम जिसको लोकल लेवल पर कहते हैं, हमारे एक अर्शद प्लेयर है, एकदम जिनकी बॉलिंग और जिनकी प्रतिभा का कोई कमी नहीं है। प्रतिभा में केवल अवसर की कमी है, एक अवसर हम दे रहे हैं, जो जैसी प्रतिभा दिखाएगा आगे बढ़ता जाएगा।
بالفتح متأسسة وأيضا और सबके एक मिनट डोडा में महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज चरण 4 कार्यक्रम के अंतिम दौर के लिए प्रतिनियुक्त सभी विजिटिंग अधिकारियों की वापसी के साथ डीसी डोडा विशेष पाल महाजन के समग्र पर्यवेक्षण में उत्कृष्ट रूप से सभी 237 पंचायतों में B2V4 का समापन हुआ। काम तो करना पड़ेगा, नहीं मगर काम तो काम ही है ना। अब साहब ने हुक्म दिया था, एक ही दिन लगाएंगे, कहाँ जाएंगे हम अपने चार कभी पुलिस स्टेशन में लगाते हैं हमें, कभी सिटी में, अपने गांव में तो हम कर रहे हैं काम, लेकिन हमें बाहर भी ड्यूटियां लगा रहे हैं। ड्रेन उसके साथ ड्रेन भी होनी चाहिए क्योंकि उसका पानी जो है वो घाटों में आ रहा है। और हम इस वजह से हम इनके डिपार्टमेंट्स में भी गए हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट में भी गए हैं, एडीसी साहब के पास भी। ये तो रास्ता है नहीं, नीचे से रेस्टोरेंट निकल गए तो कभी कोई अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट होता है तो वो एक महीने से अधिक समय से जिंदवार के लिए बंद जूला ब्रिज मेत्रा रामबन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। चिनाब नदी पर बना ये पुल गोल सिंगलदान और जिला मुख्यालय मेत्रा रामबन को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था। इस वजह से हमने बहुत मुश्किल उठाई। अब पुल बना, हम डीसी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमने बहुत ही मुश्किल उठाई है। जब पुल नहीं था तो सर हम ट्रैवल से होके जाते थे, नगर से गाड़ी आती थी तो पार जाती नहीं थी, हमें पैदल जाना पड़ता था, कभी मेटाडोर से जाना पड़ता था। अभी हमें पुल तैयार हो गया, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पुल के बारे में पहले तो इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये एक हार्ट है, यानी कि 2 लंग्स हैं जैसे रामबन के 2 पार्ट थे इसके टूटने के कारण बहुत मुश्किल था, सभी को बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जल्दी काम किया है। मेरा नाम संजना देवी है और मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब से रामबन में पुल नहीं था पहले, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमें 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती थी, रोड बंद होते थे, जाम लग जाता था। बारिशों के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके पास 7 दिन का टाइम था, उन्होंने उससे पहले ही पुल बना दिया और हमें बहुत ही रामबन के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, तो शुक्रिया। मंजू मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर जब से ये पुल टूटा हुआ था तो हमें स्कूल जाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, कभी तो हमारी क्लासें भी छूट जाती थी। जब हम क्रॉस से जाते थे ट्रैफिक की प्रॉब्लम से हमारी क्लासें छूट जाती थी, हमारी स्टडी का काफ़ी लॉस भी हुआ। लेकिन जब से पुल बना है तो हम डीसी सर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हम टाइम से स्कूल पहुंचते हैं, असेंबली भी ज्वाइन करते हैं और सारी क्लासें भी अटेंड हो जाती हैं। स्वस्थ प्रखंड किश्तवाड़ के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की टीम द्वारा शासकीय मध्य विद्यालय पछला बंजवा जोन रबशाला में चिकित्सा सह जांच शिविर का आयोजन किया गया। गल्ला है सही नहीं देती है मुझे ऐसे क्यों उड़ा क्यों नहीं है सुसे कहते हो तक में है काफी क्यों नहीं डालना चाहिए बाद में बाबा का नाम है वाली साहब को खुश हुए हम वही मलेरिया में जाऊं कुछ मैं गांव आपसे नहीं मिलती नहीं थी भारतीय सेना ने रामबन जिले के सुदूर गांव बुजला में IT साक्षरता पर कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें लड़कियों सहित 55 स्थानीय छात्रों ने भाग लिया। IT साक्षरता वर्ग स्थानीय छात्रों ने कंप्यूटर के आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए इरादे से शुरू किया गया है। आपकी काम है।
जी हाँ, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए जी, जो 23 RR है यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे टूर्नामेंट करा रहे हैं। जो यहाँ के यूथ है उनका जो टैलेंट है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक बहुत सारे टूर्नामेंट हुए यहाँ तक। अभी जो बहुत सारे प्लेयर्स भी यहाँ पे जो टैलेंट है वो भी उभरता हुआ दिख रहा है हमें। और इनका जो मेन मोटिव है यहाँ के जो ड्रग्स जो है यहाँ जो हमारे खड़ी में तहसील खड़ी में थोड़ा ज़्यादा फैल चुका है, जिनकी जो 23 RR है इनकी कोशिश है कि जो ड्रग्स है इनसे जो जवान है वो जो यूथ है वो दूर रहे और ज़्यादातर जो है खेल कूद की तरफ जो तवज्जो दें और जो टैलेंट है वो हमारे खड़ी का उसको बाहर निकालें। जी हाँ, पिछली बारी मैं उत्तराखंड गया था, जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं कैप्टन था जम्मू का और बहुत अच्छा जो RTCL जो है एक स्पोर्ट्स ग्रुप है जिनने हमें यहाँ से लिया था, ट्रायल वगैरह दी थी हमने कश्मीर और जम्मू में। जम्मू और कश्मीर के भी बच्चे थे तो हमने वहाँ पे फाइनल लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की यूथ है अगर अपने टैलेंट को वो बाहर निकालना चाहते हैं तो थोड़ा खेल कूद की तरफ ज़्यादा मतलब जो टैलेंट है उसको थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करें। ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो भी खिलाड़ी है ये ज़्यादातर बाहर खेलते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते हैं बाहर जाने की। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जो आप में जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो। आप बाहर की दुनिया देखो, बाहर का क्रिकेट देखो। जब आप बाहर की क्रिकेट देखते हो या बाहर की कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिस भी फील्ड में आप खेलते हो, चाहे बैडमिंटन हो, कैरम हो, चेस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी है उसमें आप अगर आपका टैलेंट है वो आप शो करो बाहर। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में इतना टैलेंट है जो हमारे मतलब बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल खेल सकते हैं। पहले तो हम इंडियन आर्मी का 23 RR का बहुत शुक्रगुजार है। हर हमेशा मतलब वक्तन फवक्तन कोई भी अगर हालात हो, चाहे खेल हो या और भी चीज़ें, तो इंडियन आर्मी पेश रहती है। और आज हम ये जो खेल मेला इन्होंने लगाया है इस पर भी हम इनका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं अगर खेल में बिज़ी रहेंगे तो एक तो इनकी जो सेहत अपनी है वो भी ठीक रहेगी और दूसरी बात है गंदी एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे भी ये दूर रहेंगे। नशा और कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहेंगे। लेकिन साथ में ही मैं ये भी बोलूँगा, आपने देखा होगा JK पुलिस ने भी यहाँ पर टूर्नामेंट करवाया, 23 RR ने भी करवाया और यहाँ पर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर टूर्नामेंट करवा के यहाँ टैलेंट ये देखा है इन्होंने, यहाँ के नौजवानों ने अपना लोहा मनवाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तो एक मैंने आपको बोला, नशा और गंदी एक्टिविटीज़ से दूर रहेंगे। लेकिन दूसरी बात है जो इनका टैलेंट यहाँ ज़ाया हो रहा है, तो हम चाहे यहाँ की SSP मैडम हो या यहाँ के CO साहब हैं, हम उनसे मौतबाना गुजारिश करते हैं जो आप एक्शन उठाते हो, ये अच्छा एक्शन है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनके इस कदम को। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं जो इनका टैलेंट यहाँ इस हायर सेकेंडरी ग्राउंड में ज़ाया हो रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा यहाँ के यूथ को मिलना चाहिए। शबीर साहब, कहीं ना कहीं यहाँ की जो युवा पीढ़ी उनको भी तो अफोर्ड करनी चाहिए ना। अक्सर हमने देखा कि वो भी खुद यहीं तक ही रहने की कोशिश करते, खुद आगे जाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर खुद कोई आगे जाने की कोशिश करता तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बाकी जितना भी उनको असिस्टेंट मिल सकता है उनको शायद मिल पाएगा। लेकिन खुद तो लोग यहाँ पे आगे जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, कौन सा ऐसा लड़का यहाँ पे देखा जो आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा और उसको यहाँ पे सपोर्ट ना मिला? देखिए, आप भी तो एक पढ़े लिखे नौजवान हो, ज़रा मुझे बोलो, जब तक न बैक होगी, जब तक न यहाँ के जो ओहदेदार हैं, यहाँ के जो इस वक्त चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, जब तक न इनको बैक होगी तभी जाकर तो वो आगे जाएंगे। खुद तो यहाँ तो इतने मैच्योर नहीं है कि वो खुद दर की ठोकरें खाएंगे। यहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं, यहाँ के जो ओहदेदार बैठे हैं, वो तो खेल इनकी देख रहे हैं। उनको तो चाहे ये बूस्ट, इनको नौजवानों को बूस्ट देना चाहिए।
तो फिर जाकर वो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो आप खुद देख रहे हो, मेहनत इनका काम है, मेहनत करना नौजवानों का काम है। लेकिन जो हम CO साहब या SSP साहब का जो मैंने नाम लिया वही तो इनको आगे रास्ता दिखा सकते हैं। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है हम नाजरीन को सलाम पेश कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये खेल मेले का जो ताल्लुक़ है, ये जो इंडियन आर्मी है हमारे इस इलाके के अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं, ऐसे जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिसके साथ डायरेक्टली जो है हमारा नौजवान जो है वो जुड़ा होता है और इससे कहीं ज़्यादा जो है वो फ़ायदे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो है जिस्मानी वर्जिश भी अहम चीज़ है और तालीम के साथ साथ खेल का होना एक लाजमी जुज़ है तालीम का। तो इस हवाले से देखें तो इंडियन आर्मी जो है यहाँ पर न सिर्फ ये एक अच्छा काम कर रही है, यहाँ के यूथ को नशा से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पे जो नौजवान हैं वो अपने आप को फिज़िकली फ़िट जो है मैदान में रखते हैं ताकि उनका जो वो माइंड है वो भी साउंड रह सके। जैसे आप देख रहे हैं वॉलीबॉल का जो मैच है वो शुरू हो चुका है, उसके बाद टग ऑफ वार है। तो कुल मिला के ये जो है खेल जो यहाँ पे खेली जा रही है इसके लिए हम जो है सबसे ज़्यादा जो मुबारकबादी का हकदार है वो हमारे CO साहब हैं और उसके साथ साथ जो कैप्टन हमारे यहाँ खड़ी के चाले कंपनी के हैं वो हैं। तो हम अपने तरफ से अपने ब्लॉक की तरफ से तहे दिल से इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इन्हें इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए जो है और ज़्यादा जो है हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि कहीं और ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाए ताकि हमारा जो नौजवान हैं वो अपने आप को फिट रख सकें। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।